वेल दोस्तों, आईफोन खरीदना किसका सपना नहीं होता, लेकिन अगर आप करंट आईफोन्स के रेट चेक करोगे ना तो वो 70 से 80 हजार रुपए, जो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए खरीदना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना 15,000 रुपए के बजट में एक अच्छी कंडीशन वाला आईफोन खरीदा जाए। तो बहुत रिसर्च करने के बाद हमें मिली ये वाली वेबसाइट, जो कि आईफोन 11 की डेमो यूनिट दे रहे थे विद 3 months ऑफ वारंटी एंड 7 days ऑफ रिटर्न पॉलिसी। वैसे ये सेल बडी की वेबसाइट है जो बेसिकली आईफोन्स की जो है ना डेमो यूनिट सेल करते हैं। सो इसीलिए हमने जो है ना यहाँ से ब्लैक कलर का एक आईफोन 11 विद 64 GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है ना वो ऑर्डर कर लिया, क्योंकि अगर हम 128 GB पे जा रहे थे ना तो प्राइसिंग 2,000 रुपए ज्यादा हो रही थी, लेकिन हमारा बजट 15,000 का है तो हम 15,000 रुपए के हिसाब से ही जो है ऑर्डर करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पर ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं आपसे ऑर्डर डिलीवर होने के बाद। A few moments later. ऑलराइट दोस्तों, पूरे 4 दिनों के बाद फाइनली ये जो प्रोडक्ट है ना हम तक आ चुका है। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं एंड आपको इनकी पैकेजिंग भी दिखाएंगे कि किस टाइप की पैकेजिंग के साथ ये प्रोडक्ट हम तक आया है। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर हमें जो है ना डबल लेयर की पैकेजिंग मिलती है। पहली ये जो सेल बडी की इनकी अपनी पैकेजिंग है वो, और दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें अंदर की साइड ये मिल जाता है आईफोन, जिसके ऊपर बबल रैप इन्होंने कर रखा है। बाकी ये रहा हमारा आईफोन 11 का बॉक्स। लिटरली भाई जो रियल आईफोन के बॉक्स होते हैं ना वैसा ही एक्सपीरियंस है, लेकिन पीछे के साइड जो सील मिलती है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए इसे ओपन करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आता है हमारा ये ब्लैक कलर का आईफोन 11। इसे अभी साइड रखते हैं। काफी मस्त फील आ रहा है भाई इसे पकड़ने में। इसके अलावा अगर मैं और बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो यहाँ पर हमें ये लाइटनिंग केबल मिल जाती है, एंड अगर और देखा जाए तो यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल है और कुछ पुस्तकें वगैरह भी दी गई हैं जो हमारे किसी भी काम की नहीं है। एडेप्टर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, अलग से आपको परचेज करना पड़ेगा। बाकी हम करते हैं इसकी टेस्टिंग 1 से 2 दिन और उसके बाद आपसे मिलते हैं और बताते हैं इसके कुछ कमाल के फीचर। बाकी इसकी टेस्टिंग करने से पहले स्क्रैचेस और जो डेंट्स वगैरह होता है ना वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं एजेस की बात करूं एंड कॉर्नर्स की, फ्रेम्स की बात करूं तो भाई यहाँ पर किसी भी टाइप के स्क्रैचेस या फिर डेंट्स वगैरह वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, फील करने को नहीं मिले। एकदम नीट एंड क्लीन जो फ्रेम्स होती है ना। इसके अलावा अगर मैं पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूं तो ये भी सारे के सारे क्लीन है। हमने चार्ज करके भी देखा था यहाँ पर आईफोन को रियल चार्जर से, एंड ये जो फोन है ये चार्ज हो रहा था बिना किसी दिक्कत के। इसके अलावा अगर मैं कैमरा बम्प पे स्क्रैचेस की बात करूं तो ये भी एकदम नीट एंड क्लीन है। प्लस इन्होंने जो बैक पैनल है ना यहाँ पर भी हमें जो है टेम्पर ग्लास लगा कर दिया है, एंड अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको टेम्पर ग्लास देखने को मिल जाएगा। सॉरी, बैक पैनल पर इन्होंने टेम्पर ग्लास नहीं लैमिनेशन लगा रखी है। एंड अगर यहाँ पर भी मैं स्क्रैचेस की बात करूं तो एक भी स्क्रैचेस या फिर डेंट के निशान बिल्कुल भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। डिस्प्ले से लेकर बैक पैनल भी नीट एंड क्लीन है। बाय द वे, एप्पल लोगों पर भी किसी भी टाइप के जो है ना स्क्रैचेस के निशान नहीं है। चलिए अब जो है ना इस फोन को टेस्टिंग करते हैं हम लोग, एंड मिलते हैं आपसे अगले 3 से 4 दिनों के बाद। फाइनली दोस्तों, हमारी टेस्टिंग एकदम कंप्लीट हो चुकी है, एंड अब जो है ना मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि हमने लास्ट कुछ 3 से 4 डेज में एक्सपीरियंस करे हैं इस आईफोन 11 में। सो स्टार्ट करते हैं इसके साइड बटन से, जो भाई मस्त वर्क कर रहा है। ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिली, चाहे आप बटन्स को ऊपर नीचे करो, एंड जो साइलेंट मोड है ना वो इजिली ऑन एंड ऑफ हो जा रहा था। नेक्स्ट अगर बात की जाए वॉल्यूम बटन्स की तो भाई ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहे थे, इसमें भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आई। एंड अगर मैं बात करूं फेस अनलॉक सिस्टम की तो भाई बहुत रैपिडली वर्क करता है इसका फेस अनलॉक सिस्टम। अगर आप थोड़े कम लाइट वाले प्लेस पर भी हो ना तब भी इसका जो फेस लॉक सिस्टम है काफी जल्दी आपके फेस को डिटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा अगर मैं स्पीकर्स की बात करूं, चाहे वो मेन वाला हो या फिर जो फ्रंट डिस्प्ले के पास ये वाला स्पीकर मिलता है ना कॉलिंग के लिए, ये दोनों ही काफी प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। लाइक अगर कोई पर्सन आपको कॉल कर रहा है, आप कॉल पर बात कर रहे हो तो सामने वाले की जो वॉइस है आपको क्लियर सुनाई देगी। एंड अगर आप म्यूजिक वगैरह सुनते हो तो वहां पर भी आपका एक्सपीरियंस बेटर रहने वाला है। सामने जो है मैं आपको एक क्लिप भी सुना देता हूं जो हमने इसके स्पीकर से रिकॉर्ड करी है।
चलिए अब जो है ना इसकी डिस्प्ले चेक करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिफर्बिश्ड या फिर सेकंड हैंड आईफोन्स होते हैं ना, उनके अंदर डिस्प्ले चेंज कर देता है सामने वाला। तो हम जो है यहाँ पर डिस्प्ले चेक करते हैं। सो जिसके लिए यहाँ पर अगर मैं ब्राइटनेस के ऑप्शन में जाकर देखता हूँ तो ट्रू टोन का भी जो सपोर्ट है ना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। इट मींस डिस्प्ले जो है वो प्रॉपरली रियल है, यहाँ पर आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला डिस्प्ले के रिगार्डिंग। बाकी डिस्प्ले को एक्सट्रीम टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हमने 4K वीडियो भी रन किया इस फोन में एंड वो प्रॉपरली चल रहा था। किसी भी टाइप के जो लैगिंग इश्यूज वगैरह होते हैं ना, वो यहाँ पर हमें फेस करने को नहीं मिले। इट मींस आज के इस दौर में यानी 2025 में भी अगर आप एक बेटर डिस्प्ले वाला फोन देख रहे हो ना, तो उस कैटेगरी में आप इसे डेफिनेटली रख सकते हो। वहां पर ये काफी अच्छा परफॉर्म करेगा डिस्प्ले के मामले में। आगे अगर यूजिंग एक्सपीरियंस पे नजर डाले तो यहाँ पर हमें बेसिकली 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है एंड जितने भी एंड्रॉइड फोन्स 15 से 20 हजार के बजट में आ रहे हैं ना, वहां पर वो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस कंपैरिजन में शायद आपको जो ये फोन है ना थोड़ा हल्का स्लो लग सकता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो भाई आईफोन है तो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी ये फोन जो है अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेता है। बाकी सामने आप देख पा रहे हो कि फ्लैश लाइट भी जो है ना फोन में मस्त वर्क कर रही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्टली फोन के जितने कंपोनेंट्स है वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं, उस चीज को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हमने इस फोन के अंदर जो है ना डॉक्टर प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड की एंड उसे रन किया। तो वहां पर ये रिजल्ट्स निकल कर आए कि ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें है ना इस फोन के अंदर वो सारी प्रॉपरली वर्क करती हैं। चाहे वो वायरलेस चार्जिंग हो, चाहे अगर आप नॉर्मल चार्ज कर रहे हो फोन को, कैमरा से लेकर अगर मैं वॉल्यूम बटन स्पीकर्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें इसके अंदर वर्क करती है। ये जो आप रेड निशान देख रहे हो ना, ये इसीलिए क्योंकि हमने जो है वो वाला पार्ट स्किप कर दिया था जल्दी जल्दी इस ऐप को रन करने के लिए। बाकी ऑलमोस्ट सारी की सारी जो चीजें है ना ये प्रॉपरली वर्क करती हैं। देन अंतुतु बेंचमार्क पे नजर डाले तो 7 लाख के करीब निकल कर आया, विच इज क्रेजी, क्योंकि आजकल इस बजट में दूसरे स्मार्टफोन्स भी नहीं दे पाते ये चीज। और ये तो भाई 2019 का मॉडल है, तो उस हिसाब से आपको अंदाजा लग गया होगा कि भाई परफॉर्मेंस तो यहाँ पर आपको बेहतर मिलने वाला है। लाइक अगर आप इसके अंदर बीजीएमआई खेल रहे हो ना आज की डेट में भी, तो भाई 60 FPS पे बढ़िया चल जाता है। लाइक अगर किसी को गेमिंग वगैरह करनी हो आज की डेट में विद रिकॉर्डिंग, तो आप इस फोन का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि भाई आईफोन्स आप जानते हो गेमिंग प्लस रिकॉर्डिंग इन दोनों के लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। तो उस प्रोस्पेक्ट से तो मैं कहूंगा कि ये फोन काफी बेहतर है। एंड अगर इसकी बात की जाए तो भाई ये तो नॉन स्टॉप जो है गेमिंग कर रहा था बढ़िया एकदम। लेकिन अगर मैं हीटिंग की बात करूं तो वहां पर जो है फोन काफी कम हीट हुआ आज के जनरेशन के स्मार्टफोन के हिसाब से भी। पर हाँ, अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में खेलोगे तो वहां पर आपको गेमिंग के दौरान लैगिंग इशू फेस करने को मिलेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। पर अगर मैं इसके एक्सपीरियंस की बात करूं एंड जो ये परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है आज की डेट में वो आउटस्टैंडिंग है। लाइक आप कैजुअलिटी जो गेमिंग है ना वो इसके अंदर कर सकते हो। हायर एक्सपेक्टीज आज के टाइम पे मत रखना, रिकॉर्डिंग कर लोगे गेमिंग कर लोगे, पर जो हायर एक्सपेक्टीज है उसके लिए तो आपको एक बेहतर फोन खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एप्पल की A13 बायोनिक चिप लगी है विद 4GB ऑफ रैम। अब रैम पे मत जाओ भाई, क्योंकि एप्पल की जो रैम होती है ना अगर 4GB है तो करीबन वो 6GB के बराबर होती है, क्योंकि भाई परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको बेहतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर इसके बैटरी बैकअप पे गौर करें तो लास्ट 2 से 3 दिनों में ना हमने इस फोन को हर दिन कम से कम 2 बार तो चार्ज किया ही है। अब बेसिकली इसके अंदर 3100 mAh के करीब बैटरी बैकअप मिलता है। हाँ, आज के कंपैरिजन में कम है, लेकिन फिर भी दिन में 2 बार अगर आप इसे चार्ज कर लोगे ना तो पूरे दिन का बैटरी बैकअप आराम से ये फोन निकाल कर आपको दे देगा, जिसमें आप डे टू डे टास्क करो, थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे इसकी करेक्ट बैटरी लाइफ को जानने के लिए हमें थ्रियो टूल रन करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर हमने इसी के लाइटनिंग पोर्ट से जो है ना पीसी के साथ इसे कनेक्ट करके थ्रियो टूल रन कर दिया एंड वहां पर ऑलमोस्ट फोन की जितनी भी डिटेल्स थी ना वो सारी हमारे सामने आ गई। जहां पर अगर आप प्रोडक्ट टाइप पे गौर करो तो वहां पर iPhone 12 लिखा है, जबकि हमारे पास क्या है iPhone 11। तो इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पर हमने जो है ना इस फोन की सीरियल नंबर को कॉपी किया एंड एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाकर पेस्ट कर दिया। और जब वहां पर रिजल्ट्स निकल कर आए तब पता चला कि हाँ भाई ये जो है iPhone 11 ही है और 2022 में जो है इसकी जो वारंटी है वो एक्सपायर हो चुकी है। एंड अगर यहाँ पर आप कलर डिटेल भी देखो ना थ्रियो टूल में, तो वो भी ब्लैक कलर दिखा रहा है एंड वेबसाइट पर भी ब्लैक ही दिखा रहा है।
इट मींस हमारे पास जो है ना करेक्ट डिवाइस है। बाकी सामने आप iOS वर्जन भी देख पा रहे होगे कि 18.4 है, जिसे हमने अपग्रेड करके 18.5 में कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम बैटरी लाइफ पर भी गौर करें तो फोन में भी 100% बैटरी लाइफ दिखा रही है, एंड अगर आप 3O टूल में भी देखोगे तो यहाँ पर भी 100% बैटरी लाइफ है। एंड रियल टेस्टिंग में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि इसका जो बैटरी बैकअप है ना, ये अच्छा वर्क करता है। लाइक एक दिन में सिर्फ आपको इसे 2 बार ही चार्ज करना पड़ेगा एंड पूरा दिन का बैटरी बैकअप ये फोन आज भी आपको निकाल कर दे देगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले iOS अपडेट्स की, तो भाई मेरे हिसाब से अब जो नेक्स्ट इसके अंदर अपडेट आएगा ना, उसके बाद शायद आपको कोई दूसरा iOS अपडेट iPhone 11 में ना देखने को मिले। बाय द वे कुछ और चीजें लाइक अगर आप इसके अंदर सिम कार्ड वगैरह इंसर्ट करते हो तो 4G आराम से इसके अंदर आप चला पाओगे, कॉलिंग वगैरह भी हो जाती है, इवन वहां पर इंटरनेट भी अच्छा चलता है। बात कर लूं अगर मैं वाईफाई की तो 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज दोनों की ही कनेक्टिविटी है। एंड सामने आप इंटरनेट स्पीड टेस्ट भी देख पा रहे कि ठीक ठाक रिजल्ट्स आपको वहां पर भी देखने को मिल जाएंगे। इवन आज भी जो है ना इसके अंदर सिरी काफी प्रॉपर्ली वर्क करता है। लाइक अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो सिरी को तो क्विकली जो है ये रिस्पॉन्स करता है। तो इस मामले में मैं कहूंगा फोन काफी बेहतर है। अब यहाँ पर मुझे एक डीमेरिट पॉइंट iPhone 11 का ये लगा कि भाई जो डिस्प्ले के बेजल्स है ना, वो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। इवन इसकी जो चिन है ना ऊपर वाली, ये भी काफी बड़ी है। तो इस मामले में मैं कह सकता हूँ कि हाँ, फोन थोड़ा डाउनग्रेड आपको लग सकता है, लेकिन जो आईफोन लवर है उनके लिए तो भाई ये फोन काफी बेहतर होने वाला है। नाउ आखिर में जो है ना इसका कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। सो अगर आप नॉर्मल मोड से पिक्चर क्लिक कर रहे हो तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस काफी बेहतर रहने वाला है। सामने आप पिक्चर सैंपल्स भी देख पा रहे होगे जो हमने इसके कैमरा से क्लिक करी है नॉर्मल मोड पे। देन अगर मैं बात करूं पोर्ट्रेट की तो वहां पर जो है आपको जैसे 2x 3x वाला जो जूम होता है ना, वैसा कुछ जो है एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला। सिंपल जो 1x है उतने पर ही आपको जो है पोर्ट्रेट पिक्चर्स क्लिक करनी पड़ेगी। एंड कुछ सैंपल्स वगैरह हमने इसके कैमरा से निकाले हैं एंड उन्हें आपके सामने भी रखा है। कमेंट करके बताओ कि आपको इनकी क्वालिटी कैसी लगी एंड फोटोज कैसी लगी। पर हाँ, वीडियो में इस फोन का कोई भी जवाब नहीं, क्योंकि 2019 में ये 4K 60 FPS प्रोवाइड कर रहा था अपने मेन कैमरा से। एंड अगर हम फ्रंट की भी बात करें तो आज भी यहां पर आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी अगर आप वीडियो क्वालिटी सामने देखोगे ना तो भाई एकदम आपको लाजवाब लगेगी। सो गाइस, ये वीडियो बन रही है iPhone 11 से एंड क्वालिटी देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस फ़ोन के जो कैमराज है ना वो एकदम रियल यूज़ किए गए। बेसिकली जो रिफर्बिश फ़ोन होता है ना उसमें हो सकता है कि कैमरा भी रिप्लेस होते हैं, लेकिन इस वाले फ़ोन में ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। स्टेबलाइजेशन से लेकर क्वालिटी एंड जो आप साउंड का जो विजुअलाइजेशन सुन पा रहे होगे कि आसपास कैसी नॉइस है क्या है, सबका अंदाज़ा भी आपको लग गया होगा। तो ये ओवरऑल वीडियो क्वालिटी थी इस iPhone 11 से। इस बजट में कोई भी एंड्रॉइड फोन इस टाइप की वीडियो क्वालिटी नहीं निकाल कर दे सकता। सो अगर आप कंटेंट क्रिएशन के लिए ये फोन ले रहे हो तो भाई नो डाउट आप ले सकते हो। परफॉर्मेंस इस फोन का जो है ना वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत बेहतर है। बाकी एग्जैक्ट क्वालिटी के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। सो गाइस, ये जो वीडियो आप देख पा रहे हो ना, ये बन रही है इस iPhone 11 से। बैकग्राउंड में बहुत नॉइस भी है, सो हिसाब से आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस हद तक जो इसका कैमरा है ना वो वॉइस को जो है डिडक्ट करता है। बाकी क्वालिटी वगैरह मैं तो कहूँगा काफ़ी अच्छी आ रही है। इवन स्टेबलेशन भी आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। सो ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर आपको इस फोन के अंदर नहीं आने वाली। आगे इसके फ्रंट कैमरा को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हमने जो है ना अलग अलग कंडीशन में बहुत सारी सेल्फीज भी क्लिक करी हैं, लाइक सन वाले एरिया में, स्टूडियो के अंदर, एंड उनके सैंपल्स को आपके सामने भी रखा है। इनका भी आप जस्टिफिकेशन दो कमेंट बॉक्स में कि आपको ये फोटोज कैसी लगी। बाकी अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखो, सो जो वीडियो रिकॉर्डिंग एंड सेल्फी कैमरा है ना इस फोन का, नो डाउट बहुत ही तगड़ा है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेन कैमरा के पिक्चर की, तो वहां पर आपको जो है ना 1x पे तो एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन अगर आपको अलग लेवल की थोड़ी फोटोग्राफी करनी है ना तो वहां पर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वैसे इस फोन का कैमरा भाई अभी भी नेक्स्ट लेवल है। और हाँ, मैं आपको जो है ना इसकी ब्राइटनेस के बारे में बताना भूल गया था। सो देखो, इंडोर में तो फोन काफी अच्छी ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आप बाहर भी यूज कर रहे हो ना तो वहां पर भी आप फोन के अंदर का कंटेंट इजीली देख सकते हो। वहां पर जो है ना विजिबिलिटी इस फोन की काफी अच्छी निकल कर आती है। वहीं दोस्तों, आप मानोगे नहीं, पर 2019 में इस फोन में जो है ना आपको IP68 की वाटर रेटिंग मिलती थी। लाइक आज के जमाने में भी फोन जो है ना IP64 पे अटके हुए हैं। तो सोचो भाई, एप्पल ने तो 2019 में ही IP68
8 दे दिया था। यानी अगर आप पानी में भी इस फोन को ले जाते हो ना तो काफी हद तक ये सर्वाइव भी कर जाएगा, प्लस वहां पर आप अंडर वाटर जो वीडियोग्राफी है ना वो भी इस फोन से कर पाओगे। यही रीजन है कि जब आईफोन 11 आया था ना तो भाई इस फोन ने मार्केट में आग लगा दी थी। ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट निकल कर आया था एप्पल की तरफ से। सो कुल मिलाकर अगर आप 2025 में भी आईफोन 11 कंसीडर करना चाहते हो लेने के लिए, हाँ अगर आपको 5G यूज करना है तो मत लेना, लेकिन अगर आपको 4G चलाना है, अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, साथ साथ आपको जो है अच्छी सेल्फीज भी निकालनी हो तो भाई आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हो 2025 में बिना किसी दिक्कत के। आखिर में अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूं इस फोन के साथ एनसेल बडी की वेबसाइट से, तो भाई मेरा एक्सपीरियंस काफी बेहतर था। लाइक 15,000 रुपए के हिसाब से ये आईफोन 11 जो मिल रहा है एनसेल बडी की वेबसाइट पे, ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। एंड अगर आपको भी खरीदना हो तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि भाई मेरा एक्सपीरियंस तो बेहतर रहा है। एंड सामने आपने पूरी वीडियो में भी देखा होगा कि ये फोन वहां पर काफी अच्छा सर्वाइव किया। इसके अंदर किसी भी टाइप की जो प्रॉब्लम्स है ना वो निकल कर नहीं आई। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं सेम आईफोन 11 जो है ना कैशी 5 की वेबसाइट से मंगाकर इसके साथ कंपेयर करूं तो कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियोस पर आ जाएगी। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।